इस विचार से और टीम की सोच के साथ एक नई टीम बनी है हमारी। उस टीम के साथ हम इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए वचनबद्ध हैं। कोशिश हम लोगों ने शुरू कर दी। इंजीनियरिंग के लिए जो लड़कों को का रजिस्ट्रेशन शुरू में उन लोगों को कुछ प्रिविलेज मिल रहा है, कुछ उनको बेनिफिट दिया जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। गोल, जिसने न सिर्फ 5 साल 10 साल बल्कि पूरे 25 साल से देश को डॉक्टर बनाते आ रहे हैं, कई युवाओं को उन्होंने मेडिकल में कम्पीट कराया है। अब कमर कसी है देश के युवाओं को इंजीनियर बनाने के लिए, क्योंकि गोल ने अब जेईई को लॉन्च किया है। हमारे साथ मौजूद हैं गोल इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर विपिन सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। सर, 25 साल से आप युवाओं को पढ़ा रहे हैं, अभी तक मेडिकल की तैयारी करा रहे थे, अब आपने कमर कसी है कि जेईई की तैयारी, इंजीनियरिंग बनाए के लिए आप लड़कों को तैयार करेंगे। गोल जेईई को आपने शुरू किया है, क्या सोच है सर? नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. 97 में जब गोल की शुरुआत हुई थी और उस समय हम लोगों ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने के लिए छात्रों को उस लेवल पर हम लोग ले जाने की कोशिश किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स जब आने लगे, उसी बीच हम लोगों ने इंजीनियरिंग को भी अटैच किया। पैटर्न बदला इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों का, और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि एक जो भी प्रयास हो ईमानदार हो। छात्र चूँकि हमें जब आते हैं तो अपना समय देते हैं, पैसे बहुत मेहनत की कमाई उनकी होती है वो देते हैं, और विश्वास देते हैं। इन तीनों पे कैसे खरा उतरा जाए और कैसे उन बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो शुरुआत में भी हम लोगों ने इंजीनियरिंग में जिस तरीके से प्रयास किया था वो अच्छा था। आईआईटीज़ वगैरह में भी बच्चे गए थे, अच्छे रैंकर्स भी बने थे, लेकिन टीम ने हमेशा एक ख़ास बातों का ध्यान रखा कि जो भी काम करें वो ईमानदारी से होनी चाहिए, और छात्रों को कभी ऐसा ना लगे कि हम इग्नोर हो रहे हैं या फिर उनके साथ चीटिंग होने वाली बात जो खास तरह आम चलता है, कोचिंग संस्थान के ऊपर उंगलियां उठती हैं। तो हम लोगों ने इन जवाबदेही को उस लेवल पे संजीदगी से लिया है और समझा, और 25 साल का सफ़र तय किया और सफलतापूर्वक तय किया। 25 साल तक तय करने वाली सफलता ये प्रमाणित करता है कि हमारी पूरी टीम सशक्त है, ईमानदार है, और जब तक हम ईमानदारी से रिजल्ट के साथ काम नहीं किए तब तक हमारा 25 साल होना बहुत मुश्किल था। तो जैसे हम लोगों ने जो अनुभव गेन किया है पिछले 25 वर्षों में, ये आगे भी इंजीनियरिंग के लिए खासकर, और ये तब ज़रूरत पड़ी जब मेडिकल की इतनी बड़ी सफलता के बाद खासकर छात्रों और अभिभावकों का एक बहुत बड़ा डिमांड था कि जिस तरीके से आपने मेडिकल में सुविधा दिया है, गोल में, गोल एजुकेशन विलेज में, जहाँ इतने इतने छात्र कोविड काल में भी रिजल्ट दिए, 300 और 350 बच्चे 2 साल में वहाँ से गए हैं, मेडिकल कॉलेज तक का सफ़र तय किया, अच्छे रैंकर बने, देश के बहुत प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में जैसे सफलता हासिल करके वहाँ तक पहुँचे हैं उस कैंपस से। तो ऐसी कोई व्यवस्था आप इंजीनियरिंग के लिए दें, ऐसा हमेशा रिक्वेस्ट और हम लोगों के पास सजेशन आ रहे थे। तो फिर से हम लोगों ने जवाबदेही लेना और उसे चैलेंज के रूप में स्वीकारना हमारी आदत है। तो उनके इस विचार से और टीम की सोच के साथ एक नई टीम बनी है हमारी। उस टीम के साथ हम इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए वचनबद्ध हैं। कोशिश हम लोगों ने शुरू कर दिया है और आज से उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो छात्र मेधावी हैं, जो अपने आप को एक अच्छे इंजीनियर बनाने का सपना जिन्होंने देखा है, और उन छात्रों को मैं ज़रूर कहूँगा कि गोल पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि 25 वर्ष का जो भरोसा लोगों ने दिखाया है वही हमारा स्ट्रेंथ है। इसे हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे निभाने का। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. तो सर, अभी जो आप लोगों ने गोल जेईई के लिए जो अब मतलब इंजीनियरिंग के लिए जो लड़कों को का रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, क्या उसमें उन लोगों को कुछ प्रिविलेज मिल रहा है, कुछ उनको बेनिफिट दिया जाए? चूँकि लॉन्चिंग बेनिफिट्स तो बच्चों को मिलता है। अभी जो गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन बच्चों ने दिया था 7th से लेकर 10th तक, तो वैसे छात्र जिन्होंने 10th में गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन दिए हैं उसके स्कोर कार्ड के आधार पे जो बच्चे यहाँ पे आएंगे उनके गोल एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट लिए जाएंगे। उस स्कोर के आधार पे भी एक बड़ा स्कॉलरशिप है, 100% तक का स्कॉलरशिप उन्हें मिल सकता है ट्यूशन फ़ी में। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि कम पैसे में क्वालिटी एजुकेशन मिलने जा रहा है। कम पैसे में क्वालिटी देना टफ होता है, लेकिन गोल सक्षम है हर लेवल पे उन छात्रों को वो चीज़ें दे सकती है। और चूँकि शुरुआत है तो कोई छोटी भी चूक करने की कोशिश हम लोगों की नहीं होगी और कहीं नज़रअंदाज न रह जाए एक छोटी सी बात, इसका भी हम लोग प्रयास करेंगे।
तो आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम आएंगे। हम सिर्फ काम करना जानते हैं, जब रिजल्ट और परिणाम सामने आएंगे उस समय फिर आपसे मुखातिब होंगे। अंत में सर एक सिर्फ सवाल पूछना चाहूँगा कि कोटा जो ज़्यादातर बिहार के लड़के हैं वो तैयारी करने कोटा जाते हैं या फिर बिहार से बाहर जाकर तैयारी करने की सोचते हैं, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, ऐसे में आप इसको कितना चैलेंजिंग लेते हैं सर कि लड़के बिहार छोड़कर बाहर ना जाएं बल्कि यहीं तैयारी करके कामयाब हों? मुझे हमेशा से एक अनुभव हुआ है कि आप यदि अपनी क्वालिटी ख़राब करेंगे या आपकी क्वालिटी कहीं ख़राब होती है तभी लोग दूसरे जगह जाते हैं। ये उनकी लाचारी या मजबूरी हो सकती है। तो कोटा जाना या दिल्ली जाना या दूसरे राज्यों तक बच्चे तभी जा रहे हैं जब हमारी क्वालिटी डिटोरिएट हुई है। यहीं के शिक्षक हैं, यहीं के छात्र हैं, पैसे यहीं का है और दूसरे राज्य तक पलायन हो रहा है। उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, उसको सिस्टमेटिक सजाना होता है, छात्रों की जो इच्छा आकांक्षा उस पर खरे उतरने की कोशिश करनी होती है। तो कहीं ना कहीं से चूक तो रह गई है हमारे सिस्टम के अंदर। आज मेडिकल एंट्रेंस की बात करें तो एक बहुत बड़ी संख्या है जिसे हम लोगों ने रोकने में कामयाबी हासिल की है। और जिस तरीके से मेडिकल में छात्र रुके हैं वैसे ही रुकेंगे, उसका विश्वास इसलिए है कि टीम ने तब भी ईमानदारी से कोशिश किया था, आज भी ईमानदारी से कोशिश करने का ठाना है। तो जब तक हम ईमानदार रहेंगे, छात्र के पैसे, उनके विश्वास और उनके समय का मूल्यांकन करते रहेंगे, हमारी ईमानदारी बनी रहेगी और छात्रों को हम उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल करते रहेंगे। और फिर जैसे मेडिकल में हमारी एक पहचान बनी, आने वाले समय में इंजीनियरिंग में भी हमारी पहचान बनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस तरह से विपिन सर ने साफ तौर से बताया कि वो ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे और आने वाले दिनों में वो वैसे ही कामयाब रहेंगे जैसे वो पिछले 25 सालों से रहे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।